हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच आज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के अकॉर्डिंग पहला जो किंगडम है मोनेरा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया ही एक मेंबर होता है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स हैं। सबसे ज़्यादा जो नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हर एक जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सोइल की बात करें तो एक मुट्ठी भर सोइल के अंदर हज़ारों बैक्टीरिया होते हैं। इसके साथ साथ जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं, जहाँ पर आम आदमी का या हम कहें नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना मुश्किल है, उस कंडीशंस में भी बैक्टीरिया ज़िंदा मिलते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर 121 डिग्री आपका जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 120 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पानी भी वेपर में बन जाता है, उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलता है। जैसे कि बहुत हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस एंड वेरी फ्यू अदर फॉर्म कैन सर्वाइव। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर दूसरी लाइफ की फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो पैरासाइट के रूप में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं। जैसे हमारी ही बात किया जाए तो हमारे गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया क्या है? एक सोल मेंबर होता है। वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। एक मुट्ठी भर सोइल के अंदर भी हज़ारों बैक्टीरिया आ जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस। इसके साथ साथ वो एज ए पैरासाइट भी दूसरों की बॉडी के अंदर रहते हैं। देखिए आगे, बैक्टीरिया को हम 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं उनके शेप के आधार पर। तो उनके शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है उनको कह देते हैं कोकस। कोकस क्या है? एक सिंगुलर है, और प्लूरल क्या रहेगा? कोकाई। ऐसे ही जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं बैसिलस या बैसिलाई। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं विब्रिलियम या विब्रियो, विब्रियम या विब्रियो। स्पाइरल शेप्ड को कहते हैं स्पाइरिलम, और प्लूरल होता है स्पाइरिला। तो ये क्या होता है? 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए, जो बेसिलस होते हैं, स्पाइरिला होते हैं, स्पाइरिला के पास फ्लैजिलम है, विब्रियो है, इसके पास स्पोर्स हैं। फ्लैजिलम क्या करता है? बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया आपको दिखाए गए हैं। आगे देखिए, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। हालांकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो कैसे अपना काम करते हैं, कैसे वो रहते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कंपेयर टू अदर माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बैक्टीरिया के केस में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को देखा गया है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं। कुछ एक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, मतलब जो किसी केमिकल का यूज करके अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक। और ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोफिक, मतलब जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो या तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे या किसी ऑर्गेनिज्म से वो फूड को प्राप्त करेंगे।
आगे देखिए, जब मैंने आपको बताया था कार्ल वूस ने मोनेरा किंगडम को 2 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया था, एक था आर्की बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। तो इसी को हम स्टडी करेंगे। आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल समझना आपको, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, उसको आर्की बैक्टीरिया बोला जाता है। देखिए, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। तो जहाँ पर ऐसे दुर्लभ आवास में रहते हैं उन बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि साल्टी एरियाज़ होते हैं, तो जो साल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं उनको कहेंगे हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हॉट। थर्मो एसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। इसके पश्चात जो मार्सी एरियाज़ के, जो दलदल के एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, उसको कह देते हैं मिथेनोजन्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये जो हेलोफाइल्स हैं, ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं और जो मिथेनोजन्स हैं वो क्या हैं, तो वो क्या है, आर्की बैक्टीरिया है सभी। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट होते हैं, तो देखिए इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और सेल वॉल इनकी इतनी रेजिस्टेंट होती है कि वो इनको हार्श कंडीशन में यानी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो मिथेनोजन्स होते हैं, मिथेनोजन्स जो बहुत सारे रूमिनेंट्स होते हैं उसके गट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि काउज एंड बुफेलोज। इसके साथ साथ ये क्या है, बायोगैस। जो मिथेनोजन्स मतलब जो हार्श मार्शी एरियाज, दलदल के एरिया में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके साथ साथ जो काऊ डंग केक होता है, जो गोबर होता है, उससे मीथेन गैस निकलती है। तो उस केस में क्या होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, मतलब जो ऐसे एनिमल जो कि जुगाली करते हैं, उनके अंदर मिथेनोजन्स पाए जाते हैं, उनके पेट के अंदर, जैसे कि काऊ और बुफेलोज के अंदर। और ये क्या करते हैं कि मीथेन की प्रोडक्शन करवाते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये है आपके आर्की बैक्टीरिया। याद रखना, आर्की बैक्टीरिया के केस में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि मोस्ट हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं। इसके अंदर हेलोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं, मिथेनोजन्स हैं। ये बैक्टीरिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल जो है वो अलग होती है। और बताया गया मिथेनोजन क्या होते हैं, तो वो बहुत सारे जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके गट में भी पाए जाते हैं, जो कि मीथेन की प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। अब देखिए, जो आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। अब है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया को छोड़ करके। देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, बहुत सारे यू बैक्टीरिया हैं। या यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि भी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर वो मोटाइल है मतलब मूव कर सकता है, तो उसके पास एक फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपको पिछले डायग्राम में दिखाया, फ्लैजेलम भी प्रेजेंट है। एक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके अंदर एक क्लोरोफिल ए होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर भी होता है, इसीलिए इसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक कैटेगरी के अंदर डालते हैं। मतलब ये लाइट का यूज करके और अपना भोजन खुद बनाएगा, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसको हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। इसको एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। कॉलोनियल ओल फिलामेंटस, कॉलोनीज़ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मैराइन में भी मिल सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल में भी मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब जो ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं, और मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज़ में प्रेजेंट होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी। इसके साथ साथ वो फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जा सकते हैं और मराइन वाटर में भी, और इसके साथ साथ वो टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में भी पाए जा सकते हैं, मतलब वो ज़मीन पर भी मिल सकते हैं। जो कॉलोनीज होती हैं वो एक जेलेटिन, एक शीट से कवर्ड होती हैं, मतलब जो कॉलोनीज रहेगी वो एक शीट से कवर्ड रहेगी, जेल लाइक स्ट्रक्चर से। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। तो ये पोल्यूटेड जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर ब्लूम की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इनमें से कुछ एक जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं।
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और एक स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू जो सेल जो बनता है उसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये कौन कौन से एग्जांपल है उसके? नोस्टॉक और एनाबीना। इसके साथ साथ कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब जो किसी केमिकल से अपना फूड बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, और उससे वो एनर्जी लेते हैं और उससे एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। तो मतलब दो टाइप के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक, तो उसके अंदर क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो कि किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज करके अपना फूड बनाते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये साइकिल जो जियोकेमिकल साइकिल्स प्रेजेंट होती है नेचर के अंदर, उसके अंदर भी बैक्टीरिया का काफ़ी रोल होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फ़र जो गैसेस हैं, इनकी साइकिलिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, सबसे पहले थे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उसके अंदर हमने दो पढ़े, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब है आपका हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या फिर डेड फूड या डेड मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। देखिए, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं नेचर के अंदर, ज़्यादातर यही प्रेजेंट होते हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। देखिए, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और उसको वापस सॉइल के अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये है आपका काम मेनली बैक्टीरिया का। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं, और जो भी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण जो भी वेस्ट वगैरह बनता है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। देखिए, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट, राइजोम की बात कर रही है। तो ये सारे फंक्शंस हैं इसके, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड को बनाना, मिल्क से कर्ड को बनाना, और इसके साथ साथ जो रूट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं जैसे कि पी प्लांट है, उसकी रूट से नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स एंड पेट्स। इसमें से बहुत सारे जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजन होते हैं, मतलब जो दूसरे एनिमल को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाते हैं, जो कोई डिजीज़ कॉज कर देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जैसे कि क्लोरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकरास, वेल नोन डिजीज़ कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये अलग अलग डिजीज़ हैं जो कि अलग अलग बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो क्या है, वो दो तरह की से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक तो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन और नॉर्मल कंडीशंस में बाइनरी फिजन। दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। इसमें वो क्या करता है, अपना जो डीएनए जो होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पास कर देता है, तो इससे भी वो रिप्रोडक्शन करता है। अब देखिए, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम लिया गया है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। तो इसको याद रखना है, बैक्टीरिया के पास, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा वायरसेस के बाद स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, वायरस को लिविंग नहीं मानते, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज़ माइकोप्लाज्मा। और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ये एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव भी कर सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट्स के अंदर पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम एक अलग कैटेगरी में भी डाल सकते हैं जिसको कहते हैं पीपीएलओ,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स PPLO। तो ये था मेनली आपका मुंडेरा किंगडम के बारे में, जिसमें हमने नॉर्मल मेनली बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया को अलग अलग शेप के आधार पर डिवाइड किया गया है। उसके बाद दो टाइप के बैक्टीरिया हमने पढ़े, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसके बाद जो अगला जो आपका किंगडम आएगा वो है प्रोटिस्टा।